पीछे कुछ बातें हैं। मैं आज आपको दो कहानियां सुनाने वाला हूं। ये दो कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा रोल निभाने वाली है आने वाले समय में। और मैं चाहूंगा कि इसको अपने जीवन में जरूर कोशिश कीजिएगा, इसको अपने जीवन में अपनाने का। हर इंसान की जिंदगी में गुरु का बहुत ही अहम रोल होता है, बहुत ही ज्यादा। शब्दों से बयां करना शायद सम्मान की बात नहीं होगी। मेरी जिंदगी में भी मेरे गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। सफर बढ़ते रहता है और उनकी ब्लेसिंग्स भी आती रहती है। तो आज की बात को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूं। अगर वो कहीं हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको चरण स्पर्श दिल से, जिन्होंने मुझे आज इस लायक बनाया कि मैं शायद अपने ज्ञान से कुछ लोगों को अपना ज्ञान बांट सकूं, कुछ लोगों को प्रकाशित कर सकूं। तो सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया। और चूंकि आज शिक्षक दिवस पर सुबह से ही कई बच्चों का प्यार भी मिल रहा है, तो अपने उन सारे बच्चों को भी दिल से, मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि मैं भाव विभोर हूँ आज उनकी उन सारी विशेष से उन्होंने जो भी बातें कही, चाहे वो वीडियोस के द्वारा, चाहे उन्होंने कोटेशंस भेजे, जिस तरह से भी उन्होंने अपने प्रेम को व्यक्त किया, ये कहना मेरे लिए, ये व्यक्त करना संभव नहीं है। लेकिन मैं आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इसके पीछे कुछ बातें हैं। मैं आज आपको दो कहानियां सुनाने वाला हूं। ये दो कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा रोल निभाने वाली है आने वाले समय में। और मैं चाहूंगा कि इसको अपने जीवन में जरूर कोशिश कीजिएगा, इसको अपने जीवन में अपनाने का। सबसे पहली कहानी तो यह है कि ये बात 1994 की है। उस समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो उन्होंने उस समय मस्कट का दौरा किया और जब उनका प्लेन वहाँ पहुँचा तो ओमान किंग उनको रिसीव करने आए। तो जिस दिन ओमान किंग वहाँ पर, मतलब जिस दिन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा पहुँचे, तो जब ओमान किंग वहाँ पर आए तो उस दिन तीन बड़ी बेहतरीन बातें हुई। पहली बात तो ये हुई कि ओमान किंग खुद वहाँ पर आए, जो कि उस देश के राजा होने नाते वो लोग ऐसा करते नहीं थे। दूसरी बात यह हुई कि हवाई जहाज से उतरने से पहले ही ओमान किंग प्लेन के अंदर गए और जहां की कुर्सी पर बैठे हुए थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, उनको उन्होंने वहां से रिसीव किया। यह बहुत बड़ी बात हो गई कि किसी भी देश में इस तरह की मेहमान नवाजी, कि वहां पर वो प्लेन से उतरे नहीं है और उनको वहां प्लेन में रिसीव करने अंदर चले गए। और तीसरी और भी जबरदस्त बात हुई, वो ये हुई कि उन्होंने कार चलाने वाले ड्राइवर को कहा कि तुम हट जाओ, मैं खुद कार ड्राइव करूंगा और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को अपने राजमहल तक लेकर जाऊंगा। सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है भाई। जब वो उनको लेकर वहां से चले गए, जब पहुंच गए, जब खाना वगैरह होने लगा, तो वहां पर मौजूद लोगों ने, वहां पर जो सदस्य थे, उन्होंने उनसे पूछा ओमान किंग से कि आपने ये अजीबोगरीब बात आज क्यों की? इससे पहले तो किसी भी देश के साथ आपने ऐसा नहीं किया, भारत के साथ ऐसी खासियत क्यों? तो ओमान किंग ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि मैं वहां पर एक राजा की हैसियत से नहीं गया था और ना ही मैंने वहां पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को किसी राष्ट्रपति की हैसियत से बुलाया था। वहां पर मैं गया था एक छात्र बनकर, क्योंकि जब मैं भारत में अपनी शिक्षा ले रहा था तो पुणे में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी मेरे शिक्षक हुआ करते थे। ये सुनकर वहां पर सभा में बैठे हुए सारे लोग गदगद हो गए और प्रसन्नता से सभी लोगों ने बहुत तारीफ की ओमान किंग की। तो एक गुरु की जो बात होती है, वो छात्र के मन में जो उस बात की जो क्या कही जाए, मतलब शब्द नहीं है उसको बताने, जो उनकी दिल की जो ख्वाहिश होती है गुरु और छात्र की एक दूसरे के प्रति, वो शब्दों में बयां करना शायद संभव नहीं है। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने भी उस दिन महसूस किया होगा कि एक छात्र ने किस तरह से राजा होते हुए भी उनके लिए इतने सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए। तो तीन अलग अलग बातें की। तो ये कहानी थी एक गुरु और शिष्य के प्रेम की,
एक और मैं कहानी आपको सुनाता हूं, गुरु और शिष्य के प्रेम की। शायद इसे भी आपने जीवन में अप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे। एक आपको मालूम है कि जूडो, कराटे, ये सब मार्शल आर्ट्स, ये सब गेम हुआ करता है और इसमें गुरु के साथ बड़े तहजीब से पेश आने की परंपरा है। मैंने अपने बच्चों को पहले भी ये कहानी कई बार सुनाया है, जिन्होंने नहीं सुना ये उनके लिए जरूर सुनिएगा इस कहानी को। तो एक गुरु जी हुआ करते थे और बड़े सख्त हुआ करते थे। एक समय की बात है और वहां पर एक चैंपियनशिप होती थी, मार्शल आर्ट की चैंपियनशिप होती थी, या कराटे कह लीजिए अपने हिसाब से, चैंपियनशिप हुआ करती थी। और दोनों अलग अलग है बाय द वे, लेकिन फिर भी मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता हूं, मैं मुद्दे पर रहना चाहता हूं। तो वो जो गुरु जी थे काफी सख्त थे। तो एक छात्र उनके पास आया और वो छात्र बड़ा ही होनहार था, बड़ा ही होनहार, आप सभी की तरह। तो गुरुजी उसे देखा उन्होंने, तो गुरुजी को लगा अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। फिर पता नहीं गुरुजी को क्या हुआ, वो उसे रोज बुलाते थे और बहाना लगाकर उस पर गुस्साते थे। और उनके पास एक लोहे का रॉड था, बहुत ही बड़ा रॉड था उनके पास। वो उनको, उस बच्चे को इस जगह, यहां सर के इस रेंज में मार देते थे। थोड़ा हिसाब से मारते थे कि उसका सर ना फटे, पर इस हिसाब से मारते थे कि उसको चोट लगे। शुरुआत में तो बच्चा बड़ा आश्चर्यचकित हो जाए कि मैं सारे लेसन सर जो मुझे कहते हैं मैं करता हूं, लेकिन फिर भी सर मुझे मारते हैं। समय बीतता गया, गुरुजी रोज उस पर इसी तरह से प्रहार करें। अब प्रहार और जोर से होने लगा, मतलब कुछ भी बात हुआ तो मतलब बाकी को पीटते थे, उस बच्चे को बुलाकर लोहे से मारते थे। ये बात मतलब उस बच्चे को बड़ा गुस्सा लगा। कंपटीशन आने वाला था, अंडर 18 कंपटीशन होता था वहां पर, तो कंपटीशन आने वाला था। उसे आ गया गुस्सा, उसने कहा यार ऐसे ऐसे बहुत सारे मैंने गुरुजी देखे हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा इनके पास कुछ सिखाने लायक नहीं है। मतलब मेरे साथ ऐसा भेदभाव, बाकी लोगों को पीटते हैं हाथ से और मुझे यार लोहे से पीटते हैं। मतलब ऐसी मैंने क्या गलती कर दी यार, जरूर ये कुछ दो तरह की बातें मेरे साथ कर रहे हैं, मैं इनके पास नहीं पढ़ूंगा। और वो बच्चा एक दिन आया और सुबह उठ के वो यही बोलने आया था कि मैं आज आपका आश्रम छोड़कर जा रहा हूं, मुझे आपके यहाँ नहीं सीखना, मैं किसी दूसरे गुरु के पास जाऊंगा, चैंपियनशिप नजदीक है, मैं उसमें लड़ूंगा, जो होगा हारूंगा जीतूंगा, जो होगा देखा जाएगा। वो गुरुजी के पास आया और गुरुजी को कहने लगा कि गुरुजी मैं अब आज से आपके पास नहीं पढ़ाई करूंगा और मैं अब जा रहा हूं, मैं अब नहीं सीखूंगा, आपके पास कुछ भी सिखाने के लिए ऐसा नहीं है। मतलब उसके अंदर इतना आक्रोश भरा हुआ था अपने गुरु के प्रति कि वो, मतलब उसे, उसका मन होता तो वो शायद कुछ और बोल देता, पर थोड़े से क्या बोलते, मर्यादा का ध्यान रखते हुए वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, मगर गुस्से में था, बहुत गुस्से में था अपने गुरुजी पर। तो उसके गुरुजी ने बड़े मुस्कुराते हुए उसे कहा कि ऐसा है कि हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सख्त हुआ हूं, पर मैं तुमसे हाथ जोड़कर, एक गुरु ने, उन्होंने कहा मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि मात्र 10 दिन के बाद हमारी कंपटीशन है और 1 साल से तुम मेरे पास सीख रहे हो, 10 दिन के लिए तुम प्लीज मेरी ये बात मेरी मान लो, उसके बाद तुम मुझे जीवन भर मत आना मेरे पास, मैं तुम्हें कभी नहीं, कहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लेता हूं। बच्चे को, मतलब गुस्से में तो था ही, पर बच्चे को लगा यार गुरु होके इतना बोल रहे हैं, चलो ठीक है यार 10 दिन की तो बात है, बोला ठीक है 10 दिन के लिए मान लेते हैं आपकी बात को, लेकिन उसके बाद मैं आपके पास बिल्कुल नहीं, कंपटीशन तो मुझे हारना ही है, लेकिन तब ठीक है। गुरुजी ने कहा ठीक है, तो मतलब 10 दिन तक मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम इस संस्थान को छोड़कर नहीं जाओगे। छात्र ने कहा ठीक है। बस फिर से गुरुजी ने लोहा का डंडा मंगाया और फिर से उसको मार दिया। उसको फिर गुस्सा आया, बोला क्या मजाक है, आपने फिर मारा। 10 दिन तक तुम कुछ नहीं बोलोगे, जैसा मैं कर रहा हूं मुझे करने दो, फिर उसके बाद तुम्हें जो करना होगा मुझे कर देना, लेकिन 10 दिन कुछ नहीं बोलोगे। फिर उन्होंने उसको मारा। चलिए मारते 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 लड़के ने कहा चलो इतना दिन बर्दाश्त कर रहे हैं, 10 दिन और बर्दाश्त मैं कर लेता हूं, क्या मतलब। 10 दिन के बाद कंपटीशन स्टार्ट हो गया और कंपटीशन होने लगा। लड़का इतना होनहार था कि उसने लीग राउंड सब तो ऐसे जीत लिए, क्वार्टर फाइनल भी जीत लिया, सेमीफाइनल भी जीत लिया, मतलब हंगामा हो गया और पहुंच गया वो फाइनल में। फाइनल में उसका मुकाबला जिससे था वो पिछले 4 साल से चैंपियन था अंडर 18 का। मतलब सोच लीजिए कि वो 14 वर्ष की अवस्था से ही जीतते आ रहा था, इतना जबरदस्त वो फाइटर था। लड़ाई शुरू हो गई दोनों के बीच में। लड़ाई शुरू हो गई तो ये भी जो छात्र था अपने गुरुजी का, ये भी एकदम जाबाज लड़का था, ये भी लड़ रहा था, और उधर से वो चैंपियन जो 4 साल का था वो भी लड़ रहा था। तो जब फाइटिंग चली तो इक्वल पॉइंट के आसपास पहुंच गया, लास्ट राउंड बचा था। वो जो फाइटर जो 4 साल से फाइटर बन रहा था वो अपने खास मूव के लिए 4 साल से फाइटर बन रहा था, और वो उसका मूव था आयरन बट मूव। आयरन बट मूव उसका ये था कि उसकी किक में लोहे सी शक्ति थी। अब आप समझ रहे होंगे बात को, उसके किक में लोहे सी शक्ति थी और वो इतना जबरदस्त किक मारता था कि वो पेड़ तक को तोड़ दे।
लास्ट राउंड में उसे बचा कर रखा था उस किक को। उसने क्या किया, बस उस बच्चे को उसने जैसे ही आखिरी राउंड में पहुंचा, गेम जैसे शुरू हुआ, उसने आओ दिखाना था, उसके सर पे दोनों पैर से आयरन बट मारना शुरू किया। मारा तो उसने बहुत जोर से, पर इसे कोई असर नहीं हुआ। अब वो इस पे मार रहा है और ये उसको डिफेंस करने के साथ साथ उस चोट को भी सह रहा है, और ये रोए जा रहा था, ये रोए जा रहा था। इसके आंख से आंसू गिर रहा था, क्योंकि इसे सारी बात समझ में आ रही थी कि पिछले 1 साल से गुरुजी मुझे यहां पर लोहे से क्यों मार रहे थे, क्योंकि 1 साल पहले ही गुरुजी ने मान लिया था कि ये मेरा लड़का वहां तक जरूर पहुंचेगा, ये वहां तक जाएगा, और जब ये जाएगा तो इसे हराना किसको है। वो बस रोए जा रहा था, और उसने अपना लास्ट मूव जो था वो मारा उसने, और जो 4 साल का चैंपियन था वो हार गया, और ये जीत के बाहर आया। और जब ये जीत के बाहर आया तो ये अपने गुरुजी के पैरों में गिर गया। इसने कहा, गुरुजी मुझे नहीं पता था कि आप इतनी दूर की सोचते हैं, मुझे लगा था आपको शायद मुझसे कोई दुश्मनी है, मुझे माफ कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे छात्र, मेरे जितने भी प्रिय हो, एक गुरु हमेशा आपकी भलाई के लिए सोचता है। उसे इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होती कि सामने वाले के मन में क्या होता है। अगर वो आप पर गुस्साते हैं, अगर वो आप पर प्यार दिखाते हैं, वो आपको कोई कड़ा काम देते हैं, कोई होमवर्क देते हैं, तो वो आपके भले के लिए होता है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही कहानी आपके जीवन में कुछ बदलाव तो जरूर लाएंगे। और आज आप सभी ने इतना प्यार दिया, मैं आपके वीडियो मैसेजेस और सारी बातों को देखकर, पढ़कर, सुनकर इतना गदगद हो गया कि मुझे लगा चलो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। दिल से तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि खूब तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो, और जीवन में जब भी कभी लगे कि मेरी ज़रूरत है, मुझे सिर्फ बोलना, मैं आगे खड़ा रहूँगा। शिक्षक दिवस की इस बहुत ही पावन दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। आनंद कीजिए, एंजॉय कीजिए। हैव अ नाइस डे।